एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर। आज हम देखने वाले राजस्थान का जिला दर्शन है बांसवाड़ा। आप सभी को ये स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिले को 100 द्वीपों का शहर और राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। बांसवाड़ा की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये 23°03' उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और भौगोलिक दृष्टिकोण से इसकी एक और पहचान है कि यह राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। बांसवाड़ा भी वह स्थान है जहाँ से मानसून राज्य में प्रवेश करता है। राज्य में क्या है, प्रवेश करता है और मानसून का मिलन बिंदु भी बांसवाड़ा ही है, जहाँ अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून आपस में मिलते हैं। ठीक है भाई साथियों, आइए देखते हैं मानसून। राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है उसका शुभकर जल पीपी है। याद रखने की तरीका क्या है तो साथियों, इसे याद रखने की तरीका है, बांसवाड़ा में बांस का उत्पादन बहुत अधिक होता है। जब आप कल्पना करें कि बांस को एक पीपे यानी टीन का डिब्बा में लगा रहे हैं, यानी पीपी, और उसी पीपे में आप जल डाल रहे हैं, इसे प्रकार जल प्लस पीपी मिलाकर बना जल पीपी जो बांसवाड़ा का शुभकरण है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नामकरण और संस्था। अब देखते हैं बांसवाड़ा का नामकरण और संस्थापक। बांसवाड़ा नाम के पीछे क्या कारण है तो आइए देखते हैं। यहाँ बांस बहुत अधिक पाए जाते हैं, जो नाम का एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके नामकरण का मुख्य कारण बांसिया भील को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बांसिया भील के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम बांसवाड़ा पड़ा था। यदि बांसवाड़ा के संस्थापक की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है प्यारे साथियों महाराणा उदय सिंह के पुत्र जगमाल ने की थी, इसलिए परीक्षा में संस्थापक के रूप में जगमाल का नाम याद रखना है। अब देखते हैं बांसवाड़ा की भौगोलिक सीमा व विभाग का दर्जा। बांसवाड़ा जिले की सीमाओं की बात करें तो यह 2 अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक तरफ ये मध्य प्रदेश एमपी की सीमा को स्पष्ट करता है, वहीं से वह वापस अपनी सीमा गुजरात के साथ भी जोड़ता है। यानी बांसवाड़ा की जो सीमा है वह लगती है मध्य एमपी और गुजरात के साथ। ठीक है प्यारे साथियों, संभाग के दर्जे को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बांसवाड़ा को संभाग का दर्जा मिलने से यहाँ बहुत अधिक खुशी थी, लेकिन 29 दिसंबर 2024 को आए नोटिफिकेशन के बाद वे संभाग का दर्जा समाप्त कर दिया गया, जिससे ये खुशी काबू हो गई। ये अब बांसवाड़ा सिर्फ से उदयपुर संभाग में सम्मिलित कर दिया गया। अभी बांसवाड़ा कौन से संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में। इसे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा जो नए जिले और 3 नए संभाग की स्थापना की गई थी, उनमें एक बांसवाड़ा भी था। लेकिन जब नई सरकार बनी भजनलाल जी की, तो उन्होंने 9 जिले और 3 संभाग फिर से नष्ट कर दिए गए, जो कब 29 दिसंबर 2024 को। इस हिसाब से अब बांसवाड़ा उदयपुर संभाग का हिस्सा है। अब देखते हैं बांसवाड़ा के उपनाम। 100 द्वीपों का शहर, मानसून का प्रवेश द्वार, सागवान का उद्यान या बगीचा, आदिवासियों का हरा सोना। बांस की अधिकता के कारण बांस को ही हरा सोना कहा जाता है साथियों, यह याद रखना। अब देखते हैं बांसवाड़ा की जलवायु और कर्क रेखा का प्रभाव क्या पड़ता है।
बांसवाड़ा राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 प्रकार की जलवायु, यानी बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पाई जाती है। ठीक है, यानी कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र उष्णकटिबंध में आता है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर का पूरा हिस्सा राजस्थान जो है उपोष्णकटिबंध में आता है। चूँकि बांसवाड़ा शहर राज्य में कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय है, इसलिए यहाँ कर्क रेखा के प्रभाव के कारण उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। साथियों, अब देखते हैं बांसवाड़ा की कृषि और व्यवसाय। बांसवाड़ा में बांस और सागवान तो होते ही है, लेकिन यहाँ केले का उत्पादन भी होता है। वैसे साथियों, उड़द केले के उत्पादन में यह क्षेत्र प्रथम स्थान रखता है। भाषा की बात करें तो ये वागड़ का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ वागड़ी बोली जाती है। लेकिन यहाँ भील जनजाति की अधिकता के कारण भीली बोली भी प्रचलित है। भीली बोली को बलूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार की बोलियाँ बोली जाती है, एक तो वागड़ी बोली, एक है भीलों द्वारा बिलेडी बोली। ठीक है, अब देखते हैं भील जनजाति संस्कृति, देवी पत्ताए और खेती। बांसवाड़ा में भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है फिर साथियों, परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं। पिराटी माता ये भीलों की लोक देवी है। पिराटी देवी स्थापत्य जीवन को सुखी बनाने का आशीर्वाद देती है। विवाह के समय चावल और हल्दी के कोल से दामाद या जमाई दीवार पर फरारी माता का चित्र बनाता है। यह प्रथा मुख्य रूप से कुशलगढ़ क्षेत्र में दिखाई देती है। रणगोज व शब्दावली भीलों का रणगोज फायरे है। भीलों के घर को कू कहा जाता है। इनके मुखिया को केमटी या पालकी कहा जाता है। संस्कार और पताई की बात करें तो लीला मेरिया संस्कार और मृत्यु पर किया जाने वाला बारवा या कांडिया लोकाई कांडा इनकी प्रमुख पताएं है। सफेद पक्षी को ये अपना टोटम मानते हैं। खेती की बात करें तो भीलों द्वारा की जाने वाली 2 खेती 2 प्रकार की होती है और ये परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैदानी भाग में की जाने वाली खेती को दंजिया कहते हैं। वही पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर की जाने वाली खेती, जिसे स्थानांतरित या जूमिंग कृषि भी कहते हैं, को यहाँ चिमाटा या वालरा कहा जाता है। अब देखते हैं कल्प वृक्ष, महुआ का वृक्ष, मोटाना, डाकन पत्ता। ठीक है, भील महिलाओं जनजाति में महुआ के वृक्ष को कल्प वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। महुआ की पत्तियाँ जो होती है ना, उड़न गिलेरी खाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महुआ से महुड़ी नामक शराब बनाई जाती है, जो इन आदिवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। जनजातीय पत्ताओं में 2 पत्ताओं का विशेष उल्लेख है। मोटाना पत्ता, इसका संबंध सीधे भील मीनाओं से है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दूसरे के गांव में चाहे दुर्घटना हो या लड़ाई हो जाती है तो सेव उठाने से पहले हर्जाना या मुआवजा पेनल्टी मांगा जाता है, जिसे मोटाना कहते हैं। इसे चतोत्रा भी कहा जाता है कि इतना रुपया तो देना ही पड़ेगा। जैसी ब्रिक के प्रयासों से मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के समय इसे रोकने के प्रयास हुए थे। अब देखते हैं दक्कन या दाइन पत्ता। तो ये क्या है? दाइन पत्ता आज भी पूरी तरह रुकी नहीं है, केवल कागजों में बंद हुई है। किसी भी महिला को डाइन घोषित कर मार देने की यह पत्ता आज भी इस क्षेत्र का एक कड़वा सच है। अब भीलों के गीत और गंवरी लोक नृत्य की बात करें। भीलों के प्रमुख गीतों में हम सीधो
सुविद्या का नाम आता है। लोक नाट्य में गौरी सबसे महत्वपूर्ण है। गौरी मेवाड़ वागड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लोक नाट्य है। कोगानमी से शुरू होकर अगले 40 दिन तक गौरी के ली जाती है। इन 40 दिनों तक भीड़ लोग अपने घर नहीं जाते बल्कि चौराहों पर अपना अड्डा डालते हैं और आसपास की जनता उन्हें भोजन कराती है। ये एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जो दिन में किया जाता है। सुबह लगभग 9-10 बजे से शाम तक गौरी में शिवजी का भी प्रसंग आता है, जिसमें शिवजी को पूरिया या बूढ़िया कहा जाता है। गौरी के अलावा नेजा, एक खेल गीत नृत्य, घेर, घुमड़ा, युद्ध और हाथीमना पीलों के अन्य प्रमुख नृत्य है। अब बात कर लेते हैं बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिरों की। बांसवाड़ा देवी देवताओं के मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पहले है त्रिपुरा सुंदरी माता, तिलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। यह पांचालों की कुल देवी है। इनकी प्रतिमा 18 भुजाओं वाली है, जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र है। त्रिपुरा सुंदरी वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी भी मानी जाती है। अगली है घोटिया अम्बा में माता। यह मंदिर महाभारत काल की याद दिलाता है। यहाँ पांडवों ने ऋषियों को भोजन कराया था। यहाँ चैत्र अमावस्या को घोटिया अम्बा का जो मेला पड़ता है उसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। ब्रह्म जी का मंदिर छिज माता छिजगांव के पास जगमाल जी द्वारा स्थापित ब्रह्मा जी का मंदिर है। वैसे तो विविध पूजा वाला एकमात्र ब्रह्मा जी मंदिर है पुष्कर अजमेर में है, एक आसोदरा बालोदरा में है और एक ये बांसवाड़ा में। यानी ब्रह्मा जी का जो मंदिर है एक कहाँ है, पुष्कर में भी है, आसोदरा जो बालोदरा में भी है और एक बांसवाड़ा के छिजगांव में भी है। अन्य मंदिर की बात करें तो तिलवाड़ा में एक प्राचीन सूर्य मंदिर भी है। इसके अलावा नंदिनी माता, समाई माता, कालजीरा के जैन मंदिर जो ऋषभदेव जी को समर्पित है और लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ अब्दुल्ला पीर की मजार भी स्थित है। अब देख लेते हैं मानगढ़ धाम और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। बांसवाड़ा की बात हो और मानगढ़ धाम की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। मानगढ़ पहाड़ी पर राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बना हुआ है। यहाँ 17 नवंबर 1913 को एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसी स्थान पर गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना की थी। 2015 में मानगढ़ धाम में विशेष रूप से ध्वजारोपण भी किया गया था। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह थे। अब देख लेते हैं प्यारे साथियों बांसवाड़ा के प्रसिद्ध स्थल व परियोजनाएं। तो अर्दुन्ना, यह परमाणु की राजधानी का प्रमुख केंद्र था। अर्दुन्ना के प्राचीन शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कोटन, केटून और अर्दुन्ना में कंफ्यूज नहीं होना है। अर्दुन्ना बांसवाड़ा में न्यूक्लियर पावर स्टेशन राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा में है और राज्य का दूसरा बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बांसवाड़ा में बन रहा है। डापू की बात करें तो 100 डिपो के शहर में माही नदी पर स्थित है। चाचा कोटा डापू बहुत प्रसिद्ध है और पर्यटन के लिए जाना जाता है। अब देखते थे माही नदी और उसके बांध। भूगोल और दृष्टिकोण में माही नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और झाबुआ रतलाम होते हुए राजस्थान में बांसवाड़ा के
प्रवेश करती है। इस नदी पर कई बांध बने हैं। माई बजाज सागर बांध, ये राज्य का सबसे लंबा बांध है। कांगती पिकअप बांध, यहाँ से 2 नहरें निकलती है, आनंदपुर बुगिया और बीकापाई सांगवाड़ा। माई नदी के जल बंटवारे को समझने हेतु सिंचाई और पेयजल के मामले में राजस्थान का 45% और गुजरात का जो है 55, यानी जो माई बजाज सागर परियोजना जो है 2 राज्यों राजस्थान और गुजरात के बीच की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55। लेकिन जो विद्युत यानी बिजली का जो 100% लाभ है केवल राजस्थान को मिलता है। लिलवाना और हैंगपुर में विद्युत उत्पादन की यूनिट लगी हुई है। माई नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर, जिनमें से राजस्थान में ये 171 किलोमीटर बहती है। माई सोम जागम नदियों का त्रिवेणीय संगम नावटपुरा में होता है, जहाँ प्रसिद्ध भगनेश्वर धाम स्थित है। अब देख लेते हैं इसके खनिज संपदा। खनिजों के मामले में बांसवाड़ा बहुत समृद्ध है और यहाँ से सीधे सवाल आते हैं साथियों। मैंगनीज, बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ मैंगनीज पाया जाता है और इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों कि परीक्षा में इन स्थानों के नाम जरूर याद रखें। तिलवाड़ा, लिलवाना, इटावा, सांगवा, कासवा, काला सुड्डा, बारिक सुड्डा और धीमा मोरी। अब बात करते हैं गोल्ड यानी सोना। सोने की खोज सबसे पहले यहीं हुई थी। इसके प्रमुख क्षेत्र आनंदपुर बुगिया, जगपुरा, गाडोल, लोवा, कमलपुरा और लामपुरा लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं कृषि अनुसंधान, मक्का व चावल के तरीके। कृषि किस्मों में कमजोर से बचाने के लिए एक शानदार तरीका है। बांसवाड़ा के बोगोर गांव में मक्का अनुसंधान केंद्र है। यहाँ मक्का की किस्म विकसित की गई है जिसके नाम माई कंचन और माई धवल है। वही चावल की किस्म का जो नाम है माई सुगंधा है। इसे याद रखने की तरीक देते हुए, जब घर में चावल पकते हैं और आप बर्तन का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आती है, इसलिए यहाँ सुगंधा शब्द आया है। वह चावल की किस्म है और बाकी कंचन, धवन मक्के की किस्म है। अब देख लेते हैं जल्दी से अन्य फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट, चंदू जी का गड्ढा। बांसवाड़ा में एक स्थान है चंदू जी का गड्ढा, जो अपने बेहतरीन तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है प्यारे साथियों, डूंगरपुर का ऐसा कौन सा स्थान क्षेत्र है जो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है? जिसका उत्तर बोडीगामा है। हरिदेव जोशी, प्रसिद्ध राजनेता हरिदेव जोशी का संबंध बांसवाड़ा के उसी खाटू गांव से है जहां से माई नदी प्रवेश करती है। यशोदा देवी, बांसवाड़ा से ही संबंध रखने वाली यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए दर्शन के साथ, मिलते हैं एक नए जिला दर्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।